नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार का युवा ना सिर्फ जोश है, ये होश भी है, जिसकी झोली में ना कोई सत्ता है ना कोई विरासत, लेकिन जब ठान लेता है तो इतिहास बदल देता है। यही वजह है कि आज हर पार्टी की नजर बिहार के युवाओं पर टिकी है। सब जानते हैं कि अगर इस युवा ने कुछ बदलने की ठान ली तो फिर कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं रहती। और अब इन्हीं युवाओं को अपने पाले में लाने की होड़ मची है। तेजस्वी यादव भी इसी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कह दी है। साफ है कि तेजस्वी अब चुनावी मैच युवा नीति के बलबूते खेलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर बिहार का युवा उनका साथ खड़ा हो गया तो सत्ता की बाजी उनके नाम हो सकती है। ये बिहार है साहब, यहाँ का युवा जब खड़ा होता है तो दिल्ली तक धड़कनें तेज हो जाती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। बिहार स्टूडेंट यूनियन ने आगामी 5 जून को इसको लेकर महा आंदोलन करने की घोषणा की है। इसमें हजारों छात्रों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। संगठन ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस आंदोलन की सूचना भी दे दी है। इसको लेकर छात्र नेता दिलीप ने कहा कि यह आंदोलन राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करने और पारदर्शिता को लेकर किया जाएगा। इनकी मांग है कि अगली सभी बहाली में डोमिसाइल नीति लागू हो। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजद ने एक ट्वीट कर मामले को और गर्मा दिया है। तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ राजद के सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा गया है कि बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। राजद के पोस्ट में लिखा गया है कि तेजस्वी यादव जी ने जो कह दिया समझो पूरा हो गया। तेजस्वी यादव जी की हर बात, हर संकल्प की यही विश्वसनीयता उन्हें सभी राजनेताओं से अलग बनाती है, युवाओं के हृदय में स्थान दिलाती है। बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में 100% डोमिसाइल लागू करने की बात कहते रहे हैं। बीते मार्च में तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में 100% डोमिसाइल लागू की जाएगी। युवाओं के वोट लेने की कोशिश में तेजस्वी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में बीते 5 मार्च को आयोजित युवा चौपाल को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो 100% मूल निवास नीति डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद युवाओं से वादा किया था कि वह राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए 100% मूल निवास नीति लागू करेंगे। तब उन्होंने पड़ोसी राज्य झारखंड का हवाला देते हुए कहा था कि 100% मूल निवास नीति लागू करने के प्रयास तकनीकी कारणों से असफल हो गया, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने कई न्यायविदों से इस मामले पर चर्चा की है और इसका समाधान खोज लिया है। क्या है डोमिसाइल नीति? चलिए अब आपको डोमिसाइल नीति के बारे में भी बताते हैं। भारत के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की कुछ नौकरियों में संबंधित राज्यों के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। डोमिसाइल नीति किसी राज्य या देश में निवास करने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार या सुविधाएं प्रदान करती हैं, जो केवल उसी राज्य या देश के निवासियों के लिए उपलब्ध होती है। इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बाहरी लोगों से अलग पहचान कराना होता है। कई बार ये भारत के संघीय ढांचे पर आघात करता हुआ बताया जाता है और इससे जुड़े विवाद कई बार कोर्ट में पहुंच जाते हैं। दरअसल डोमिसाइल नीति को लागू करने का उद्देश्य नौकरियों, शिक्षा और अन्य सुविधाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देना होता है। इसका अर्थ है कि जो लोग उस राज्य के निवासी हैं, उन्हें इस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में डोमिसाइल नीति के तहत स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है या उन्हें शिक्षा में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं यानी दी जाती हैं। साल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य में दी जा रही सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
लेकिन अलग अलग राज्यों में स्थानीय लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए इन मामलों पर गौर कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले स्थानीय निवासी ही सरकारी नौकरी के लिए योग्य माने जाते हैं। यहां स्थानीय निवासी कम से कम 15 साल से रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि इसमें कर्नाटक के बेलगाम के रहने वाले लोग अपवाद माने गए क्योंकि वहां ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं। वहीं कर्नाटक में सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण है, लेकिन यहाँ 95 से ज्यादा प्रतिशत सरकारी कर्मचारी स्थानीय हैं। उत्तराखंड, गुजरात और असम का मामला। इसी तरह उत्तराखंड में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी नौकरियां स्थानीय लोग ही कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार से जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र लगता है, जो कम से कम 15 साल से राज्य में रह रहे लोगों को मिल पाता है। वहीं गुजरात सरकार की 85 कर्मचारियों और कारीगरों के पदों के साथ प्रबंधन और निरीक्षण वाले पदों में 60% तक स्थानीय निवासियों के लिए है। असम में वैसे तो राज्य के लोगों के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं, लेकिन वहां स्थानीय लोगों की पहचान के लिए असम समझौते के तहत अलग कानून पर काम चल रहा है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य और बंगाल यूपी का मामला भी कुछ ऐसा ही। जबकि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों की सरकारों ने स्थानीय जनजातियों के लिए 80% आरक्षण की व्यवस्था की। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखने के विशेष प्रावधान है। इसी तरह से सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय लोगों के लिए कम ज्यादा किसी न किसी तरह की सुविधाएं और प्रावधान रखे गए, यानी थोड़ा ज्यादा सुविधाएं उन लोगों को दी गई। स्थानीय निवासियों की परिभाषा और मानदंड भी अलग अलग है। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मूल निवासियों के लिए किसी तरह का आरक्षण नहीं है। पश्चिम बंगाल और केरल में भी ऐसा कोई बंधन नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी राजनीतिक दल अभी से ही चुनावी मोड में आ गए हैं। हर दल अपने अपने अनुसार रणनीति बनाने में लगा है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल युवाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के आंकड़े अलग कहानी कह रहे हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो सबसे युवा है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार की आबादी में करीब 58% युवा है, यानी 58% आबादी की उम्र 25 साल से कम है। हालांकि ये विडंबना है कि इतनी बड़ी संख्या में युवा होने के बाद भी नौकरी, स्किल डेवलपमेंट और बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें दूसरे राज्य में जाने को मजबूर होना पड़ता है। बिहार में कितनी है युवा वोटरों की संख्या? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट को देखें तो बिहार में युवाओं की संख्या में आबादी का क्रम लगातार बढ़ता रहे। 3 साल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लंबित जनगणना को आधार बनाकर बिहार की अनुमानित आबादी को जारी किया था। इसके मुताबिक वर्तमान में बिहार की अनुमानित आबादी करीब 14 करोड़ 91 लाख है। इनमें करीब 7 करोड़ 55 लाख पुरुष और लगभग 7 करोड़ 36.5 लाख महिला आबादी। आंकड़ों को देखें तो बिहार में आबादी के लिहाज से वोटरों की संख्या अलग अलग है। इनमें 18 से 19 साल वाले वर्ग में मतदाताओं की संख्या 6,80,559 है। 20 से 29 साल वाले वर्ग में वोटरों की संख्या 1,68,62,618 और 30 से 39 साल वाले वर्ग में वोटरों की संख्या 2,04,28,105 है। 40 से 49 वर्ष वाले वर्ग में वोटरों की संख्या करीब 1,57,62,849 है। यानी युवा वोटरों का एक बड़ा समूह बिहार के अंदर है। अगर अन्य उम्र वर्ग की बात करें तो 50 से 59 साल वर्ग में 1,06,32,093 वोटर हैं। 60 से तकरीबन 70 वर्ष वर्ग में 68,57,570 वोटर हैं। 70 से 80 वर्ष वर्ग में 35,75,429 वोटर और 80 साल से ऊपर के करीब 15,29,411 वोटर हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने काफी मुखर तरीके से राज्य के युवाओं में रोजगार और पलायन के मुद्दे को उठाया था। युवाओं में जोश होता है, वो मुखर होकर वोट देते हैं। एक कारण ये भी है कि राज्य की पुरानी पीढ़ी
लालू राबड़ी के शासनकाल को लेकर राजद के फेवर में नहीं दिखाई देते। इसलिए तेजस्वी यादव का नई पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है। युवा वर्ग को लालू राबड़ी राज के इश्यू से मतलब नहीं, वो रोजगार की बात को पसंद करते हैं। शायद इसी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अब तेजस्वी ने डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही है। लेकिन क्या इससे तेजस्वी को सत्ता की कुर्सी हासिल होगी, ये तो फिलहाल आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।